शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। Oh
जो परिणाम दूषित करते थे
दिए कि उन अशुभ भावों से बचना है और शुभ भावों में लगना है। किस प्रकार से, किस निमित्त से यह जीव अपने परिणाम कर सकता है, उसके लिए आचार्य बाबा गोस्वामी ने बताया। सबसे पहले जीव आदि 6 द्रव्यों का चिंतन करना। 6 द्रव्यों का नाम जीव, पुलगधर, मदन, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य होती हैं। इनके स्वरूप को जानना, इनका क्या स्वरूप है, उनको जाने और उनका चिंतन करें। सबसे पहले जीव द्रव्य जो चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, जिसमें हलन चलन क्रिया होती है, अथवा जिसमें तीनों कालों में 4 प्राण पाए जाते हैं, वह जीव। और जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जिसमें चेतना होती है, वह जीव कहलाता है। जीव के 2 भेद किए गए, एक तो संसारी और एक मुक्त जीव है। जो मोक्ष जा चुके हैं वो मुक्त जीव कहलाते हैं, और जो संसार में है वो संसारी जीव कहलाते हैं। तो संसारी जीव के भी 2 भेद हो गए, त्रस्त और स्थावर। स्थावर के भी 5 भेद हो गए, पृथ्वी का, अग्नि का, जल का, वायु का, वनस्पति का। और त्रस्त के भी 4 भेद हो गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। ये भेद प्रभेद चल रहे हैं। अब एक इंद्रिय में जिन जीवों का पृथ्वी ही शरीर हो, वो पृथ्वी का कहलाते हैं। जिन जीवों का जलीय शरीर हो, जल का, जिन जीवों का अग्नि शरीर हो, अग्नि का। ऐसा समय लगा लेना चाहिए। अर्थात इस स्थावरों में एक इंद्रिय होती है जिसका नाम स्पर्श इंद्रिय। दस जीव में 2 भेद, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। 2 भेद त्रस्त जीवों के होते हैं। विकलेंद्रिय वो कहलाती है जिनकी अभी इंद्रियां पूरी तरह पूर्ण नहीं हुई है, विकल पूरी नहीं हुई है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, एक कहलाते हैं विकलेंद्रिय। और जिनकी 5 इंद्रियां पूरी हुई है, 5 इंद्रियों को सकलेंद्रिय कहलाते हैं। तो सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। सकलेंद्रिय अर्थात संगी, पर्याप्त, पंचेंद्रिय, उसको कहते हैं सकलेंद्रिय, जिसने अपनी पूरी इंद्रियां प्राप्त कर ली है। और जो मन सहित है, उसमें भी देखिए संगी में 2 भेद कर दिए, मन सहित और मन रहित। जिनको मन सहित है वो संगी, और जो मन रहित है वो असंगी कहलाता है। मन सहित जो शिक्षा, अनाम आदि को ग्रहण करता है, वो संगी कहलाता है। आपके पास समझ है नहीं? शिक्षा ग्रहण कर सकते हो कि नहीं? और जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, जो मन रहित होता है, जो अनाम आदि को ग्रहण नहीं करता है, वह जीव असंगी कहलाता है। ये जीव प्रभेद का वर्णन जानना है, इसका चिंतन करना है। जो चक्रवर्ती को संसार में भ्रमण करता है वो संसारी कहलाता है, और जो चारों गतियों चक्र से मुक्त हो चुका है वो सिद्ध कहलाता है। जो सिद्ध शिला में विराजमान है, सिद्ध शिला कहाँ? लोकाग्र में। तीनों लोगों के शिखर पर जो लोकाग्र स्थान है, ऐसे सिद्ध से सिद्ध अलग है। तनुभाग को लय में अग्रभाग है। जो विराजमान है उनको सिद्ध भगवान कहते हैं, एक मुक्त जीव कहलाते हैं। और भी भेद प्रभेद करते हुए आचार्य भगवान ने जीव समास वर्णन किया है। जीव समास वर्णन और गुण स्थान आदि की व्याख्या से देखकर तो जीव के भेद प्रभेद बहुत वर्णन करते चले जाते हैं और बड़ा वर्णन होता चला जाता है। मुख्यता में भूमिका में इतना भी अगर आपने चिंतन कर लिया कितना समय आप निकाल सकते हैं। आप स्वयं जीव है तो आप अपने बारे में चिंतन करेंगे, हम जीव हैं तो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जन्म लिया, संसारी है, मुक्त है, दृश्य में भी स्थावर है, दृश्य में भी कितने इंद्रिय है, हमारे पास मन है। चिंतन करते जाना, वही कहलाता है जीव द्रव्य का चिंतन। और दूसरी तरफ उद्गण क्रम से 6 का वर्णन
से जो युक्त है, अर्थात जो चेतना से रहित है, जिसमें जान नहीं होती है, अथवा जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये 4 गुण पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पुद्गल। बच्चों को समझाने की परिभाषा अगर बात करें कि पुद्गल क्या है, तो बड़ी सिंपल परिभाषा है कि जो भी हमें सामने दिख रहा है वो सब पुद्गल है। A to Z जो भी हमें दिख रहा है वो सब पुद्गल है। कुर्सी है, चटाई है, टेबल है, मेज है, वाइफ है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी है तो वो भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है। उसमें 4 गुण पाए जाते हैं, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। आप किसी को भी जो भी पुद्गल होगा ये पेन से इसको स्पर्श भी कर सकते हैं, इसको चखोगे तो कोई ना कोई स्वाद जरूर आएगा, इसको सूंघोगे तो कोई ना कोई गंध जरूर आएगा, है ना। और इसका रंग भी जरूर है, सफेद खाली है, रंग भी है। तो जो पुद्गल होगा उसके अंदर ये 4 गुण जरूर पाए जाते हैं। एक पुद्गल द्रव्य, एक मूर्तिक द्रव्य है, बाकी सारी द्रव्य अमूर्तिक होती है। तो ये पुद्गल द्रव्य के बारे में चिंतन करना चाहिए। धर्म द्रव्य जो जीव और पुद्गल को गमन करने में सहकारी होता है वो धर्म द्रव्य। जैसे जल मछली को चलने में सहायक होती है, लेकिन चलती हुई मछली को, ऐसे जो जीव और पुद्गल चलते हुए उनको चलने में सहायक धर्म द्रव्य होती है, और इनको ठहरने में अधर्म द्रव्य सहयोगी होती है। जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी होते हैं उनको अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे कि वृक्ष की छाया, वृक्ष लगा हुआ है, वो कभी बुलाता नहीं है पति को कि आ जाओ हम तुम्हें छाया दे रहे हैं, इसको चाहिए बैठ जाओ, नहीं चाहिए चले। ऐसे ही अधर्म द्रव्य जो ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में स्थान दे, वो अधर्म द्रव्य सहयोग करे, वो निष्क्रिय भाव से वो अधर्म द्रव्य कहलाता है। और आकाश द्रव्य जो जीवादि 5 द्रव्यों को ठहरने को अवगाहन देता है, स्थान देता है, वह कहलाता है आकाश द्रव्य, जिसके 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जितने आकाश द्रव्य में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, और जहां पर केवल आकाश द्रव्य होता है उसको अलोकाकाश कहा जाता है। ये भेद कर दिया गया। और अंतिम द्रव्य है 6वीं द्रव्य काल द्रव्य। काल द्रव्य वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य कहलाता है, जो छोटे बड़े का ज्ञान कराता है, जो दिन रात का भेद करता है, वह काल कहलाता है। काल द्रव्य के भी 2 भेद, एक तो निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप परिणाम रूप देखा जाता है वो व्यवहार काल कहलाता है। और वर्तना लक्षण धारण, जो वर्तना लक्षण को धारक है वो काल कहलाता है, वो निश्चय काल कहलाता है। ये जो हमारे बीच में होते घड़ी, घंटा, मिनट, फिर उसके बाद दिन, दिन रात, फिर उसके बाद पक्ष, सप्ताह, महीने, अयन, ऋतु, और फिर उसके बाद चातुर्मास, फिर वर्ष, फिर युग, ये सब व्यवहार काल के अंतर्गत माना जाता है। निश्चय काल तो पकड़े नहीं पाते हैं, व्यवहार काल तो दिख जाता है, निश्चय काल तो पकड़े नहीं रखते। कैसे? आपके यहाँ कोई बच्चे का जन्म हुआ, और जब बच्चे का जन्म हुआ तो घाट को खिला रहे, आज जन्म हुआ आज को खिला रहे। 1 साल बाद और 25 से आप उस बच्चे को देखकर क्या कहते हैं? 1 साल बाद जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे पर छोटे छोटे रहते पैरों से में चलना प्रारंभ कर देता है, तो आप उसे क्या कहते हैं? इतना बड़ा हो गया, ऐसे कहते हैं, इतना बड़ा हो गया, ओ एकदम से बड़ा हो गया क्या? एकदम से बड़ा हो गया 1 साल में। फिर प्रति समय धीरे धीरे नहीं होता, प्रति समय बढ़ रहा था, प्रति समय उसमें परिवर्तन चल रहा था, बस हमें दिख नहीं रहा था, हम उसको पकड़ नहीं सकते, प्रति समय परिवर्तन। अभी पिछले महीने
भगवान ने भी शुरू की, पृथ्वी में नहीं है, इससे बड़े हो गए, एक बार में निकल जाए नहीं, प्रति समय बढ़ रहा है। परिवर्तन प्रति समय निरंतर चल रहा है, प्रति समय चल रहा है। नाखून काट दो, आज काट के एक हफ्ते बाद बड़े हुए, एक हफ्ते बाद बड़े हुए नहीं, प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय परिवर्तन चल रहा है। विवाह को हम देख पाते हैं, निश्चय का तो हम देख ही नहीं पाते, एहसास कर पाते कि हाँ कुछ है। तो पूर्वोक्त जो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है, उनमें जीव पुद्गल धर्म धर्म तथा आकाश ये पांचों द्रव विद्यमान है, इसलिए उनका नाम अस्थि, ठीक है। और बहुप्रदेशी है, बहुप्रदेशी है इसलिए काय जुड़ा हुआ है, तो अस्थि प्लस काय बराबर क्या हो गया, अस्थि का। तो पांच तरफ अस्थि का है, काय को छोड़कर, काय तरफ अस्थि तो है, विद्वान तो है, लेकिन बहुप्रदेशी नहीं है। इस कारण से काल तरफ को अस्थि काय में नहीं लिया। तो अस्थि काय कितने हो गए, पांच, जीवास्थि काय, पुद्गलास्थि काय, धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, आकास्थि काय, पांच तरफ अस्थि काय है, काल तरफ को छोड़कर, काल तरफ नहीं है, काल तरफ अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है, इसलिए उसको पंचास्थि काय में नहीं लिया गया। अस्थि काय, इसके बाद पांच अस्थि काय के बाद आचार्य लोग कहते हैं तत्व, तत्वों पर चिंतन करना चाहिए। तत्व कितने, सात तत्व, जीव अजीव आश्रम वन संबंध निद्रा मोक्ष, ये सात तत्व। जीव तत्व तो सब में पाया, द्रव हो तो पहले नंबर, पंचास्थि काय हो तो पहले नंबर, और तत्व हो तो पहले नंबर, और पदार्थ हो तो पहले नंबर। जीव का वर्णन सबसे पहले किया जाता है। संसार में यदि कोई है, कुछ है, तो मात्र जीव और पुद्गल, जीव और अजीव, बस, इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है। तो जिसने जीव और अजीव का भेद जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। श्लोक के ग्रंथ में जब 50 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, उसमें कहा है जीवो ज्ञान पुद्गलाश्चान्ते, मतलब जीव अलग है और पुद्गल अलग है। बस इतना सा ज्ञान, इतना सा भान अगर आपके अंदर आ गया तो ये तो भेद विज्ञान कहलाता है, और भेद विज्ञान जब हो गया तो कर्मों की निर्जरा कराने में कारण बन जाएगा, मोक्ष प्राप्त कराने में कारण बन जाएगा। द्वादश साल का ज्ञान होना जरूरी नहीं है कि द्वादश साल ज्ञान हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन भेद विज्ञान अगर हो गया तो भेद विज्ञान से आत्मा परमात्मा बन सकती है। लेकिन वो भेद विज्ञान कब होगा, जब आप उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले होंगे, अर्थात मुनि व्रत को धारण करने वाले होंगे तब। अब घर गृहस्थी में रहने वाले, रोटी सब्जी बनाने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, बर्तन मांजने वाले, घर की साफ सफाई करने वाले, बोले आत्मा अलग है, शरीर अलग है, चिल्लाने से नहीं होती आत्मा शरीर अलग है, माला फेंकने से शरीर आत्मा अलग नहीं होती है, वो तो आत्मा में उतरना पड़ता है। जब तक आत्मा में नहीं उतरेंगे तब तक भेद विज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मा में उतरना, वैसा आपको वातावरण ही चाहिए, वैसा वातावरण चाहिए। अब घर में बैठे बिना मतलब के जीवन चल रही है, जबरदस्ती पंखा चल रहे हैं, कोई है नहीं है, जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, एसी में बैठ रहे और कह ओम आत्मा आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, काकी आत्मा शुद्ध है, काकी आत्मा बुद्ध है, जमीन खा रहा है, आलू प्याज खा रहा है, जीवों की हिंसा खा रहा है,
क्या फायदा तुम्हारा पढ़ने का? कागजी ज्ञान, वो कागजी ज्ञान ही रहेगा, जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। कितने जीवों की जान बचा दी है? कितने जीवों की जान बच गई? थोड़ा सा विवेक अगर इस्लाम करने लगे तो जाने कितनी हिंसा से बच सकता है। कोई चीज छुड़ा नहीं रहा है, ये तो आपको ये कह रहा हूं, जब आवश्यकता हो तब करना, जब जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं है वो करने का फायदा क्या? वो काम ही नहीं करना चाहिए। इसलिए तो जीव और अजीब ये दो तत्व के बारे में जिसने समझ लिया उसने सब कर लिया। जीव तत्व जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव। अजीब जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो अजीब। कर्मों के आने के बाद वो आश्रम कहते हैं, कर्म जहां आते हैं वो आश्रम, और आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म के प्रदेशों का एक में हो जाना, मिल जाना बंद कहलाता है। कर्मों के आने के द्वार को रोक देना उसको संपर्क कहते हैं, और एक देश कर्मों की निर्जरा कर देना एक निर्जरा कहलाता है। एक देश से हमको झड़ जाना तो निर्जरा है, और संपूर्ण कर्मों का नष्ट हो जाना, क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है। इन्हीं सातों तत्वों में दो और जोड़ दो, पुण्य और पाप। पर पुण्य पाप मिला दिया तो बन गए 9 पदार्थ। इनको पदार्थ कहते हैं। पुण्य, पुण्य क्या है? जो इष्ट पदार्थों को प्रदान करा दे वो पुण्य। मन की इच्छा पूरी कर रहा आपकी, इष्ट जो आपको प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, वो वस्तु आपको मिल रही है। इष्ट पदार्थ को जो प्राप्त करा दे वो पुण्य है, और जो अनिष्ट करता है वह पाप। कुछ भी अगर आप चल भी रहे हो, चलते समय पैर में ठोकर लगे, क्या कहते हो? हमारे यहाँ पाप कर्म हो जाएगा, इसलिए ठोकर लगे। एक ठोकर लगने से किसका उधर आ गया? और अगर रास्ते चलते में कोई किसी की धनलक्ष्मी मिल जाए तुम्हारी पड़ी हुई, आज तो हमारा खुद तो गए थे, आज तो भैया ऐसा मिल गया, लक्ष्मी मिल गई, लक्ष्मी मिल गया इसको, ऐसा कहते। छोटी छोटी सी बात में हम जानते समझते हैं, पुण्य और पाप को खड़ित कर देते हैं। कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, पुण्य चल रहा है। कोई आपकी निंदा कर रहा है, ठीक है भैया कर लेते हो, पाप का वजह चल रहा है हमारा, कर लेते। अच्छे से पकवान खाने मिल गए, उन्होंने कहा जाएगा अच्छे से खा लिए, और जब पाप हो रहा था तो एक बात आ गई, कोई कमी हो गई, यही तो जो अनिष्ट करता है वो पाप है, और जो क्या करता है इष्ट पदार्थों को प्रदान करता है वो पुण्य कहलाता है। यह पाप क्या है? जो विपरीत पथ पर ले जाता है, खोटे मार्ग पर ले जाता है, बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कर लो, अपने पास ना 2 माइंड अंदर, सब में 2 माइंड कैसे? एक आपको हमेशा पॉजिटिव बोलता है, एक आपको हमेशा नेगेटिव बोलता है। कोई भी काम करने के लिए आप जाओगे तो वो 2 काम आपके हिसाब से मिलेंगे। एक कहता कर लो बहुत अच्छी बात है, एक कहता क्या है टाइम बर्बाद करना है, चलो लो। दोनों सामने आपको। अब कौन आप पर हावी हो रहा है वो आपका नंबर है। आप किसको हावी होने दे रहे हैं? पॉजिटिव को, नेगेटिव को? एक कह रहा है ऐसा काम करोगे, एक कह रहा है ऐसा काम करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर ऐसा काम करोगे सफल हो जाओगे। दूसरा क्या, अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो फेल हो जाएंगे, चले गए तो तुरंत जवाब आएगा। आप कोई भी व्यापार करने, काम करने के लिए
नहीं चला तो अगर वो आप पर हावी हो गया ना, आप में सक्सेस नहीं हो सकते। और अगर चल जाएगा, बढ़िया चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, हम करेंगे, गुजार करेंगे, अगर वो आप पर हावी हो गया, आप बिजनेस में जरूर सफल हो जाएंगे। अब यही बात सब जगह लगा लेना, साधु जीवन में लगा लेना, धर्म क्षेत्र में लगा लेना। उपवास करने से क्या होगा? तो बदल करके देखो। एक मन कह रहा है उपवास करने से क्या होगा, दूसरा क्या कह रहा है उपवास करने से साधना होती है, कर्मों की निर्जला होती है, करना चाहिए है। दूसरा क्या कह रहा है भूखे देने से अपने शरीर को तोड़ बनाया, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं करना। दूसरा मन कह रहा है करना चाहिए। देखो वो छोटा सा बच्चा हो जो साधना कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। तो एक आपको हमेशा पॉजिटिव सोच देगा और एक हमेशा नेगेटिव सोच देगा। आप ये निर्भर है कि आप किसको हावी होने देंगे। अगर आपने अपनी नेगेटिव सोच को हावी होने दिया, आप हर काम में बाधित होंगे, कोई काम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और अगर आपने पॉजिटिव सोच को हावी किया, आप कहीं भी हाथ डालेंगे, आपका काम सफल होगा, सब जगह काम बनते चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कभी नेगेटिव पॉइंट को हावी मत होने दो। ये साथ में जुड़ा हुआ उनको पाप है, उनको जोड़ के 9 पदार्थ बन जाते हैं। इसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं बंद और मोक्ष के कारण उनका स्वरूप, उनका चिंतन करना, किन कारणों से बंद होता है, किन कारणों से मोक्ष होता है, इस बारे का चिंतन करना और 12 भावनाओं का चिंतन करना। 12 भावना अदिति असरण संसारी मतवन्य स्वच्छित आसव समवेत जरलोक धन और बोधि दुर्लभ, ये 12 भावनाएं हैं। इन 12 भावनाओं का चिंतन अपन तो छोड़ो, तीर्थंकर भी करते। तीर्थंकर भी जब वैराग उत्पन्न होता है तो वही 12 भावना को बांटते हैं और 12 भावना को भाकर ही वैराग होता है। और उसकी अनुमोदना करने को आ जाते हैं 5वें स्वर से देव आ जाते हैं, लोग आते थे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। एक बार क्या आपने बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा विचार किया है, अनुमोदना करने आ जाते हैं और उनकी अनुमोदना ही उन्हें मोक्षगामी बना देती है। उनकी अनुमोदना बस अपनी आयु पूरी करके मनुष्य लोक में आएंगे, मनुष्य प्रजा में जन्म लेंगे और अपनी इच्छा को धारण करके मोक्ष मिल जाएगा, अनुमोदना करने मात्र से। तो इसलिए तो कहते हैं भैया आप खुद नहीं कर पाओ तो दूसरे की अनुमोदना तो कर ही दिया। अगर आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं कर पा रहे, लेकिन जब भी आपको अवसर मिल जाए कहीं भी अनुमोदना करने का, पहुंच जाना अनुमोदना करने। दीक्षा हो रही है देखने पहुंच जाना, संलिग्ना हो रही है देखने पहुंच जाना, कोई वयोवृद्ध साधु बन रहा है उसकी अनुमोदना करने पहुंच जाना, ये बात कहने पहुंच जाना। अरे कहाँ रखा है, बुढ़ापे का जीवन है, कोई साथ नहीं देगा, हाथ नहीं पकड़ेगा, हाथ नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कहने पहुंच गए तो आपने एक जीव के परिणामों को घात कर दिया। आप क्या करना? अनुमोदना अपने परिवार को भी जब बुजुर्ग हो जाए ना तो उनको बीच में बोलते रहा करो, अब तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी जी, अच्छे आराम से संयम के मार्ग में आगे बढ़ो, खूब संयम को धारण करो, व्रतों को धारण करो, खूब धर्म ध्यान करो, आप तो बढ़िया अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपने भाव को सुधारो। मनुष्य प्रयाग में आए हो, भाव सुधर सकता है, त्रियंच में भाव नहीं सुधरेगा, देव में भाव नहीं सुधरेगा, नाकी में भाव नहीं सुधरेगा। मनुष्य प्रयाग एक ऐसी प्रयाग है जहाँ पर तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। संबोधन करते रहो अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का। निश्चित अगर संबोधन करो कहीं ना कहीं उनके मन में असर करेगा, कहीं ना कहीं बैठेगा, और वो जब बैठेगा तो बोले हम भी करना चाहते। बुजुर्ग साधुओं को देखकर एक तो लगता है कि भाई जब इतनी उम्र में इच्छा हो सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते। प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, भावना होती है कि हम भी संयम के मार्ग में आगे बढ़े। तो 12 भावना का चिंतन करना, वैराग्य का
पढ़ लिया करो। बड़ी वाली ने छोटी वाली पढ़ ली पूरी, छोटी वाली छोटी सी है ना, राजा छत्रपति हाथी के हसवा मरना सबको लो। दो लाइन तो साफ पढ़ दिया, दो लाइन तो बोली, उसमें तो साफ पढ़ दिया जीवन की हकीकत पे दर्शन करा दिए। जीवन की हकीकत क्या है, जीवन का सत्य क्या है? राजा, राणा, छत्रपति और हातिम के अस्पार सब कुछ था, वैभव था, चक्रवर्ती जैसे सलीके, अक्षौणी सेना के अधिकारी राजा। मरना सबको एक दिन, सबको मरना है। कब मरना है? अपने गाड़ी का इंतजार करो। कुछ की बारी आ चुकी है, कुछ की बारी आने वाली है, तो कुछ की आगे आएगी, लेकिन आएगी अपनी अपनी बारी आएगी। जब अपनी अपनी बारी आएगी तो सबको जाना पड़ेगा। ये 12 भावना का अगर चिंतन कर लिया, दिन में एक बार तो करेंगे, एक बार भावना मालूम करें, 12 भावना पढ़ लिया करो, उससे बहुत कुछ। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप 1 मिनट पढ़ लोगे, 1 मिनट पढ़ के फिर कर दोगे, बस हो गई भाई 12 भावना का नियम लिया था हमने खुली रात से, 12 भावना पढ़ेंगे, पढ़ ली 12 भावना। ऐसी 12 भावना पढ़ने का फायदा क्या है? एक सच जानो आप पढ़ क्या रहे हैं, बस उसी चिंतन करने के लिए वही 12 भावना मतलब भावना जिसका बार बार चिंतन किया जाए वो 12 भावना, वो 12 भावना कहलाती है। भाव रत्नत्रय के स्वरूप का चिंतन करना। सब में दर्शन क्या है, सब में ज्ञान क्या है, सब में चारित्र्य क्या है, इन पर श्रद्धान करना, तत्वों के अर्थ पर अटल श्रद्धान करना, सब में दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धान, सब में दर्शन, तत्वों के अर्थों पर श्रद्धा करना, सब में दर्शन। सब में ज्ञान, न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, न कम न ज्यादा, जैसे का तैसा, और विपरीतता से रहित और संदेह से रहित जो ज्ञान होता है वह सब में ज्ञान कहलाता है। भगवान ने जो कहा, जैसा कहा, जितना कहा, बिल्कुल सत्य। हमारी बुद्धि नहीं है, हमारा संयोजन नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो सत्य। अटल श्रद्धा करना, इतना अगर श्रद्धा हो गया सब में ज्ञान और सब में चारित्र्य। आलू में अनंत जीव होते हैं, मानते हो? आलू में अनंत जीव होते हैं, मानते हो? जमीन के अंदर मानते हो? देखिए, कभी देखे उसमें आलू को काट के, कभी देखते हो उसमें? फिर भी मानते हो उसमें अनंत जीव होते हैं? कैसे मानते हो? भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। जब भी करते जब के अनंत जीव होते हैं। जब इतने योग हम हो जाएंगे, हमें भी केवल ज्ञान हो जाएगा, तो हम भी देख लेंगे आलू अनंत जीव कैसे होते हैं। आज हमें नहीं दिख रहे, आज हमें नहीं दिख रहे, लेकिन जब केवल ज्ञान होगा तो हम भी देख लेंगे। परदादा को जानते हो? अपने परदादा को जानते हो? मिले हो? मानते हो? थे? पक्का? तुम्हें कैसे मालूम? देखे नहीं तो कैसे मान रहे हो? आलू में जीव नहीं दिख रहे हैं, आलू में जीव नहीं दिख रहे तो आप मान नहीं रहे हो। आपके परदादा भी नहीं दिख रहे तो आप क्यों मान रहे हो कि परदादा होते? परदादा थे तब तो दादा आए, दादा थे तब तो पापा आए, पापा थे तब तो आप आए। निरंतर परिवार चल रही है, परंपरा चल रही है, तो निश्चित होते ऐसे जीवित भगवान की वाणी है। जमीन के अनंत जीव होते हैं, श्रद्धा, अटूट श्रद्धा,
जानते सभी ज्ञान, श्रद्धा ने ज्ञान। अब खाना नहीं खाना ये चार का विषय है। खाना नहीं खाना ये चार का विषय। कुछ लोग हैं जो मजबूरी में खाना, अरे क्या विदेश में जाते हैं और कट्टी बजाना होता है, वहां पर खाने को कुछ और मिलता नहीं है, अब एक आलू मिलता है तो चलो बोले आलू खा लेते हैं। खाना पड़ता है, बिजनेस में करना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है। एक खा रहे हैं और एक खाना पड़ रहा है, दोनों करता है। एक तो स्वाद ले लेके खा रहा है, बहुत अच्छी है, सुबह में बना दी हो, दोपहर में बना दी हो, शाम को बना दी हो, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, ये भी खा लेंगे, सब एक स्वाद ले लेके खा रहा है। और ये क्या करना है, ठीक है, जो है वो मजबूरी है, वो चाहे का विषय है। कम से कम इतना तो विश्वास रखो कि यहाँ जमीन का भोजन नहीं खाना चाहिए। एक जैन श्रावक को जमीन का भोजन नहीं करना चाहिए, आलू प्याज लहसुन मूली गाजर इनका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसमें अनेक जीव होते हैं, नहीं करना चाहिए। अब आप नहीं कर पा रहे तो बात नहीं, वो चाहे का विषय है। अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति रूप जो आत्मा के परिणाम होते हैं उसको कहते हैं चारित्र। तो शब्द दर्शन समय ज्ञान समय ज्ञान इन तीनों को एकता जब हो जाए, तीनों मिल जाए, तब आगे में उसको व्यवहार चारित्र कहा गया है। निश्चय रत्नत्रय अर्थात पर द्रव्यों से भिन्न जो अपनी आत्म स्वरूप में प्रीति है, रुचि है, अनुभूति है, वो निश्चय समय कहलाता है। और समय ज्ञान, निश्चय समय ज्ञान जो अपनी आत्मा के स्वरूप में जानना, सो निश्चय ज्ञान। और जो अपनी आत्मा के स्वरूप में विचरण करना, लीन होना, तल्लीन होना, वो समझ जाता। अपने आत्मा के स्वरूप में निश्चय रमण करना, इस प्रकार रत्नत्रय की आराधना जीव को करना चाहिए। और रत्नत्रय की आराधना करने से जीव की सुप्रगति होती है, अच्छे भाव होते हैं। और अभेद रत्नत्रय की आराधना करने से शुद्ध भाव रूप परिणति होती है। एक तो भेद रत्नत्रय, एक अभेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय से आराधना करेंगे तो शुद्ध परिणति होगी, और अभेद रत्नत्रय मतलब निश्चय रत्नत्रय की आराधना करेंगे तो शुद्ध परिणति होगी। शुद्ध परिणति होगी जो कर्मों की निद्रा करा के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से आगे अथवा शुभ कार्य, शुभ कार्य करना, जैसे कि श्रावण के जो 6 कर्तव्य उन सभी को शुभ कार्य में दिया गया। कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय से तपोना, ये 6 कर्तव्य शुभ कार्य कहलाते हैं, मंगलिक कार्य कहलाते हैं। तो जिन भगवान की पूजा करना, गुरुओं की सेवा करना, 4 प्रकार के संतों मुनियों का श्रावक श्राविका संतों 4 प्रकार का दान देना, समय समय पर रोज स्वाध्याय करना, संयम का पालन करना, तप करना, सामायिक करना, नमोकार मंत्र की आदि मंत्रों की जाप करना, भक्तावन आदि का पाठ करना, विधान करना, करवाना, उसमें बैठना, 3 क्षेत्रों की वंदना करना, जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराना, दया धर्म का पालन करना, दया भाव रखना, ऐसे और भी अनेकों कार्य जो आपके परिणामों को निर्मल करे, आपके परिणामों को अच्छा रखे, वो सब शुभ भाव के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जिनकी परिणति है, ये भाव, इन भावों में जो जीव परिणमन करता है सो शुभ भाव जानना चाहिए। शुभ भाव देखो, शुभ भाव का खेल एक मेढक के प्रति कैसे वो मेढक बन गया, कैसे वो मेढक बन गया, बना कैसे? वो तो सेठ था, सेठ था, बड़ी सामायिक करता था, अच्छी सामायिक करता था, फिर मेढक कैसे बन गया? भावों से, परिणामों से। उसके भावों से, परिणाम की वजह से वो त्रित गति में चला गया, त्रित आयु को प्राप्त हुआ, मेढक बन गया। अब पुण्य का उदय आ गया,
वर्ण को प्राप्त हो गया, स्वर्ग में देव बन गया। किसका परिणाम? सब भावों का परिणाम है, शुभ भावों का परिणाम है। उसके शुभ भाव चल रहे थे, केवल पूजा करने के भाव थे उसके, केवल भगवान के चरणों में पूजा करने जाऊंगा, पुष्प को अर्पण करूंगा और पूजा करूंगा, केवल पूजा के भावों को बनाने मात्र से देव प्राप्त हो गया। जीवन कुमार कुत्ता मर रहा, मरते हुए कुत्ते को नमो का मंत्र सुना दिया, भाव बदल गए, कुत्ते ने भावपूर्वक उस मंत्र को स्मरण किया, क्या बन गया? स्वर्ग में जाकर देव बन गया। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण आपको सामने नजर आते हैं कि चारों करते जब बकरे को नमो का मंत्र सुनाया तो वो देव प्रयाग प्राप्त हो गया। मदन जी सेठ में जब बैल मर्दासन बैल को नमो का मंत्र सुनाया तो वो बैल तो बना सुग्रीव और मदन जी सेठ बने राम। क्या उनका भाव रखी होगी, क्या उन्होंने भाव बनाए होंगे? ऐसे सब भावों का परिणाम है। सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा संयम है, अपने भाव सुधार लो, आपका भाव सुधर जाएगा। अपने भावों को संभालना सबसे बड़ी तपस्या। आज क्षण क्षण में भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छे खासे यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, प्रवचन सुन रहे, अच्छा लगा, अचानक कोई प्रभु जी आपके पास आ गए, ये बोलते आपसे उठो यहाँ पे, यहाँ कैसे बैठे, बस क्या होगा? तुरंत देर लगेगी। एक क्षण, एक समय में सब कुछ बदल गया। जो एक समय पहले आप बिल्कुल अच्छे तल्लीनता के साथ प्रवचन का आनंद ले रहे थे कि चलो कुछ ज्ञान की बात समझ में आ रही है, सुनने में आ रही है, एक क्षण में सब कुछ बदल गया। मोबाइल लेकर आए, अचानक मोबाइल की घंटी बजी, आपने उठा लिया और कोई अशुभ समाचार आ गया। एक समय प्रति भावों की दशा देखो, भावों में ऐसा परिवर्तन आता है, ऐसा परिवर्तन आता है, पता नहीं कहां से कहां ले जाता है, कहां से कहां ले जाता है। केवल भावों का खेल। इसलिए भावों को संभालना सबसे बड़ी तपस्या है। भूखे रहना तपस्या नहीं है। ये भूखे रहना तो 2 दिन 4 दिन उपवास कर लिए तो तपस्या होगी। अपने परिणामों को संभालना। कोई आपसे कुछ भी बोले, अपने परिणामों को मजबूत बनाने का, बस सबसे बड़ी तपस्या वही है, सबसे बड़ा धर्म वही है, सबसे बड़ा संयम वही है। क्योंकि भाव से शून्य क्रिया कोई भी फल देने वाली नहीं है। आचार्य गोविंद स्वामी ने कहा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलति न भाव शून्य, कोई भी क्रिया कर लेना अगर भाव से रहते तो वो फल देने वाली नहीं है। भावपूर्ण साधना, भावपूर्ण संयम, भावपूर्ण चिंतन मोक्ष का वरदान साबित होता है। इसलिए सभी भावों को सुधारो, शुभ भाव को प्रणाम करो, क्योंकि शुभ भाव पुण्य आश्रम का कारण है और अशुभ भाव पाप आश्रम का कारण है। शुभ भाव स्वर्ग का कारण है और अशुभ भाव नरक गति का कारण है, दुख का कारण है। इसलिए सदैव शुभ भाव करो, शुभ से शुद्ध तक पहुंचने का प्रयास करो। अशुभ से हटोगे, शुभ में प्रवेश करोगे और शुभ से शुद्ध तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। यह संपूर्ण कल्याण का उत्तम मार्ग है, मोक्ष का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। आगे अगली कथा जो होगी उसमें सुगति और दुर्गति का कारण क्या है उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। जागवाणी जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया करम पालो सदा यही मोक्ष का वन। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म पर साधे बिना नर्तकी समान। सब लोग अपने स्थान पर बैठकर जिनवाणी की नमस्कार करें, दो बार ध्यान करें।